ठीक है, तो अब इन चीज़ों को हमने पढ़ लिया कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या इनके अंदर कंस्ट्रेंट्स हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, कुछ चीज़ों को हम क्या है मैथमेटिकल वो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। तो स्फीयर के केस में मेरी सीधी सीधी जो आएगी वो आएगी मेरा जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो उसका रेडियस रहेगा, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आर मेरा पोजीशन वेक्टर है, जो भी मैं पार्टिकल को लूँगी, जैसे अभी तक हम आयत पार्टिकल ले रहे हैं। ए मेरा फिक्स्ड है, जो भी मेरा स्फीयर का रेडियस रहेगा। एंड अगर मैंने बोला है कि जो मोशन ऑफ अ पार्टिकल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, मतलब आर माइनस ए या तो 0 के बराबर है या 0 से ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ वो सिर्फ उसी के ऊपर होगा तो यहाँ से मैं ग्रेटर भी हटा दूंगी, सिर्फ इक्वल टू 0 कर दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी का क्या कंस्ट्रेंट है, द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स रिमेन्स फिक्स्ड। तो मतलब सपोज मैं कोई भी दो पार्टिकल ले रही हूँ आई और जे, तो मैं बोलूँगी इन एनी कंडीशन आर आई माइनस आर जे इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट के विच इज करस्पॉन्डिंग टू आई जे, राइट। ये आ गई इसकी इक्वेशन। सिमिलरली सिंपल पेंडुलम का तो सीधा सीधा सा है, वो एक सर्कल के पार्ट को ही कवर करेगा, कर्व्ड पाथ है, फिक्स लेंथ है, वो सारी चीज़ें किस में कवर हो जाएंगी, जो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती थी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, ये इनके ऊपर लगते हैं और ये हमारी रिस्ट्रिक्शंस की जो है मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद अब हमें समझ आ रहा है, चाहे मेरा पार्टिकल है या मेरा सिस्टम है, उसके ऊपर मैंने कंस्ट्रेंट लगा दिया। जब मैं उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा चुकी हूँ, राइट, तो मैं उस सिस्टम को या उस पार्टिकल को क्या बोलूँगी, तो ये जितनी भी मोशंस हैं या जितनी भी पार्टिकल्स हैं, तो इसको मैं बोलूँगी कॉन्स्ट्रेंड मोशन या फिर सिस्टम, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने पढ़ रखा है, जस्ट क्या बोलते हैं एक रिवीजन सी है, पहले हल्का सा पढ़ा था, अब डीप में पढ़ रहे हैं। अब ये हमारे हैं कंस्ट्रेंट्स, राइट। आगे चलते हैं। सिंस इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू कैन ऑब्जर्व, जो भी मेरी मोशन है विच हैज़ सम कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड ऑन देम, कोई भी मोशन जिसके ऊपर मैंने कोई ना कोई कंस्ट्रेंट जो है इम्पोज किया है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले आर एक इंडिपेंडेंट पोजीशन वेक्टर था, लेकिन आर को अब मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको रिलेट कर दिया ए से, जो उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक पार्ट है। इसमें मैंने दो को डिपेंडेंट बना दिया एक दूसरे के ऊपर। इसमें तो एक्स और वाई डिपेंडेंट है ही एक दूसरे के ऊपर, अगर एक्स चेंज होगा तो वाई होगा, वाई होगा तो एक्स होगा। ठीक है, तो अगर इसको सबको ये चीज़ दिख रही है, तो इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करेंगे। वी से, यहीं पे मैं ऐड करती हूँ, आई राइट इन ए कंस्ट्रेंट मोशन और सिस्टम द कोऑर्डिनेट्स आर no longer independent but dependent by some interrelations due to forces coming from
constraints, मतलब in a constrained motion or system the coordinates of that system are no longer independent, जैसे पहले x y z रहते थे, but now they are dependent by some relation, specified relations जो कि आ रहे हैं ड्यू टू फोर्सेस कमिंग फ्रॉम कंस्ट्रेंट। इस कंस्ट्रेंट को अप्लाई करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रही है। जैसे बॉल वाले एग्जांपल के अंदर जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स वाज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द रोप या दुपट्टा, ठीक है, तो कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है जो कंस्ट्रेंट से आ रही है। तो हम बोलेंगे सच फोर्सेस विच मेक द कोऑर्डिनेट्स डिपेंडेंट ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स, हम बोलेंगे such forces are known as the forces of constraints। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था दैट इज फोर्सेस ऑफ constraints। यहाँ तक सबको क्लियर है?